साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर में किस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने पेमेंट वाउचर में कई सारे एग्जांपल दिए, उसी तरीके से आज हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी में इन्वेस्टमेंट तक की पूरी जानकारी दी। अब हम देखेंगे अगर आप इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे आप किस तरीके का लेजर बनाएंगे और किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सबसे पहला काम, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी शेयर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको कैश या बैंक अकाउंट लेना होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट वाउचर का नियम ये कहता है कि हिडर अकाउंट, सिंगल मोड वाउचर एंट्री में हिडर अकाउंट क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स क्या होता है, यहाँ पे वह व्यक्ति होगा जहां पे ट्रांजैक्शन किया जाना है। तो जैसे अब हम कहा करने वाले हैं इक्विटी शेयर में निवेश। तो हमें एक सबसे पहले बनाना होगा, एक लेजर बनाना होगा इक्विटी शेयर का। तो चलिए हम इक्विटी शेयर का लेजर बनाते हैं। इक्विटी शेयर के लिए हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक इक्विटी शेयर लेते हैं, मान लीजिए हो गया आरपीएल इक्विटी शेयर नहीं, यहाँ पे एक मिनट देख ले हम लेजर कौन सा होगा। देखें हम इक्विटी शेयर के लिए लेजर बनाए हैं कि नहीं। ये है, हाँ, जैसे हमने बनाया BRPL इक्विटी शेयर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेजर जो बनाएंगे, चलिए हम BRPL वहां पे लिखे हैं तो यहाँ पे भी हम BRPL कर देते हैं। BRPL इक्विटी शेयर। तो अब इंटर करते हैं और इसमें क्या रखेंगे, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप में अभी मैंने दिखाया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से आप एक बार देख लीजिए। आ जाते हैं हम यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने बना रखा है। तो इसमें जो इक्विटी शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो अगर आप यहाँ पे देखें अंडर में, तो क्या इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करना है। अब इंटर इंटर इंटर, बाकी चीजें आप कॉमन छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद अब जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया, यहाँ पे आ गया इक्विटी शेयर। अब कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इंटर कर दीजिए। अब फिर इंटर कैसे दिया, चेक से दिया या कैश दिया। अगर कैश दिया तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चेक है या शो मोर कर लीजिए। शो मोर करेंगे तो यहाँ पे एटीएम कार्ड, चेक, ECS, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे चेक कर देते हैं, चेक से दिया, इंटर, चेक नंबर, बाकी सारा डिटेल आप भरते हुए आगे बढ़ जाइए। फिर क्यों दिया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि BRPL इक्विटी शेयर में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। अब जैसे ही करके आप इंटर करेंगे और यस करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला क्या है, इक्विटी शेयर के बाद दिया गया पर्सनल लोन। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वहां पे क्या किस तरीके का लेजर बनेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे HDFC बैंक कर लेते हैं और फिर अब यहाँ पे उस लेजर को क्रिएट करेंगे जिसका आप जो है बनाने वाले हैं। क्या नाम है, मतलब जिसको आप लोन देने वाले हैं, सॉरी, जिसको आप लोन देने वाले हैं उसका आप यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो आप स्पेस करें और क्रिएट करें। अब यहाँ पे मान लीजिए हम बनाते हैं, चलिए कोई एक नाम दे देते हैं, एस मिश्रा करके दे देते हैं, एस मिश्रा। तो अब इनका क्या होगा, इनका अंडर क्या होगा, तो यहां पर अगर आप लोन दे रहे हैं तो अब आप ऊपर देखिए लोन का एक कि बैंक से अगर आपने लोन
लेकिन अगर आप लोन दे रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना होगा, दूसरा लगाना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नाम वाले हमने लेजर्स बना रखे हैं, जैसे इस तरीके से हमने बहुत सारे लेजर बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लोन का, ये देखिए अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे हमने यहाँ पे आलोक दे रखा है, चलिए इसको एस मिश्रा कर देते हैं, यस मिश्रा। यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड लोन दिखा रहा है, अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे आपको क्या करना है, अनसिक्योर्ड लोन करना है। तो अनसिक्योर्ड लोन, अब फिर आगे बढ़ जाइए, बाकी चीजें वैसे रहने दीजिए, बाकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। अब उसके बाद कितना लोन दिया गया, अब यहाँ पे लोन अमाउंट हम दे देते हैं, मान लीजिए 30,000 का लोन दिया गया, तो इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, बाकी चीजें वैसे ही होंगी। अब क्या क्या किया गया, अब यहां लिख सकते हैं एस मिश्रा को 30,000 लोन दिया गया। अब आप इसको इंग्लिश में लिखें या किसी तरीके से लिखें, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर कहता है अचल, अगला क्या है, अचल संपत्ति की खरीद। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बताया है, दिया गया प्रश्न अचल संपत्ति की खरीद। अब अचल संपत्ति मतलब जैसे जमीन हो गई, बाकी चीजें कार हो गई, तो ये सब अचल संपत्ति में आते हैं। तो यहाँ पे अचल संपत्ति की खरीद के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक को चुनते हैं, HDFC बैंक, और फिर अचल संपत्ति के लिए हमें क्या करना है, एक लेजर फिर क्रिएट करना होगा। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपने कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदा, या आपने जमीन खरीदी, तो ये सब अचल संपत्ति में आते हैं, तो आपको ऐसा लेजर क्रिएट करना होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर ही खरीदते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कंप्यूटर। अब यहाँ पे अंडर में क्या होगा, आइए अंडर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर। अब ये अचल संपत्ति है तो फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये हटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आप कौन सा चुने, फिक्स्ड एसेट्स। फिर आगे बढ़ जाएं, GST वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, आगे हम इनके विषय में और डिटेल में बात करेंगे। फिर कितने का था, अब मान लीजिए 50,000 रुपए का था, तो 50,000 कर दिया, इंटर इंटर, बाकी चीजें वैसे ही होनी है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए M कुमार के यहां से कंप्यूटर, या लिख सकते हैं 50,000 का कंप्यूटर परचेज किया गया, कंप्यूटर खरीदा गया। इस तरीके से लिख के आप सेव कर दीजिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, अचल संपत्ति की खरीद के बाद आइए देखते हैं यहाँ पे बैंक लोन पर दिया गया ब्याज। अगर आप बैंक लोन लिए हैं और उस पर आप ब्याज देते हैं तो यहाँ पे कौन सा लेजर क्रिएट होगा वो भी देख लीजिए। तो चलिए HDFC यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद बैंक लोन पर दिया गया ब्याज, तो फिर एक हम बनाएंगे यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पहले हम यहां से देख लेते हैं कि बैंक लोन, तो देखिए बैंक लोन करके हमने कुछ बनाया होगा या लोन करके हमने बनाया होगा। तो लोन से हमने कितने बनाए हैं, देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ये लिखा हुआ है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अगर क्या किया गया, लोन दिया गया, चुकाया गया है, तो अब हमने यहाँ पे लेजर बनाना है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब इसका जो लेजर होगा वो क्या आप देंगे, एक बार ये भी देख लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्चे में आता है, तो यहां पे आप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आगे आप बढ़ जाइए, फिर अब अमाउंट आप दे दीजिए कि जितना कितना दिया गया 20,000 रुपए, तो इंटर इंटर, फिर इंटर इंटर, बाकी चीजें वैसे ही होंगी। यहाँ पे आप नरेशन अपने हिसाब से लिख के आगे बढ़ जाइए। अब फिर अगला क्या है, एक शायद और बचा है, वो भी देख लीजिए, पर्सनल लोन पर दिया गया ब्याज। अब पर्सनल लोन के लिए भी आप यहाँ पे देख लें कि पर्सनल लोन, अब ये अच्छा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें भी होगा, पर्सनल लोन पर ब्याज, और ये जो है आपका और
पेड ऑन लोन है और ये पर्सनल लोन है और ये आपका बैंक लोन है। तो अब यहाँ पे एक लेजर और बनाएंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक लेजर और क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पर्सनल पेड ऑन पर्सनल लोन, पेड पर्सनल लोन, ऐसे ही बना लेते हैं, समझ में आना चाहिए आपको। पर्सनल लोन इंटर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ही आएगा। बाकी चीजें हम इंटर करते हैं। कितना आपने पर्सनल लोन दिया, मान लीजिए आपने 2000 रुपए दिया, तो 2000 इंड ऑफ लिस्ट करके इंटर। फिर यहाँ पे आप अपना डिटेल जो भी है वो आप भर सकते हैं और इंटर। तो इस तरह से आप पेमेंट वाउचर के जितने भी एग्जाम्पल है, मैंने आपको सब एक एक करके प्रैक्टिकल बताए, ऐसे ही जितने और भी आप पेमेंट वाउचर के माध्यम से आप किसी को पेमेंट करना चाहेंगे तो ऐसे ही लेजर क्रिएट होगा और इसी तरीके से आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।